गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, DSSB TGT नेचुरल साइंस मेल जिसका पोस्ट कोड 35/21 है का फाइनल रिजल्ट DSSB द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है। नेचुरल साइंस मेल वाले कैंडिडेट को यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उनसे संबंधित अधिकतर सवाल जवाब जिनके आंसर दिए गए हैं। दोस्तों, TGT नेचुरल साइंस मेल जिसका कार्यभार CC5 ब्रांच को दिया गया था, इसका फाइनल रिजल्ट DSSB कैलेंडर के अकॉर्डिंग 31 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया जाना था, जो कि दोस्तों अपने टाइमलाइन से 3 दिन पहले आज 28 जुलाई 2022 को ही डिक्लेयर किया जा चुका है। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज 1040 थी, जिनमें जनरल कैटेगरी की 482 सीट्स, EWS कैटेगरी की 29 सीट्स, OBC कैटेगरी की 242 सीट्स, SC कैटेगरी की 198 सीट, ST कैटेगरी की 89 तथा दोस्तों PH की 42 सीट्स, जिनमें PHOS की 22 और PHOS की 20 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 11,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया, जिनमें से 6,500 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपियर्ड हुए। दोस्तों, एग्ज़ाम कंडक्ट 7/9/2021 एंड 8/9/2021 को 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया गया। दोस्तों, टोटल मेरिट निकाली गई है 1040 वैकेंसीज़ के अगेंस्ट 974 कैंडिडेट को ही पास किया गया है, क्योंकि दोस्तों OBC कैटेगरी की सीट्स यहाँ वैकेंट रही हैं। OBC कैटेगरी में कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% का क्राइटेरिया ही प्राप्त नहीं कर पाए, जिसके कारण दोस्तों OBC कैटेगरी की सीट्स वैकेंट रही हैं। दोस्तों, OBC की सीट्स 242 थी, जो कि 176 कैंडिडेट ही एलिजिबल पाए गए हैं। दोस्तों, ये 176 कैंडिडेट 200 में से 70 मार्क्स से अधिक प्राप्त कर सके, इसलिए दोस्तों इन कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। लगभग 70 सीट्स वैकेंट रही हैं, जो कि दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी DSSB 2022 में एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा, उसमें ऐड होकर आएंगी। इसलिए दोस्तों OBC की वैकेंसीज निश्चित रूप से अधिक आएंगी। दोस्तों, DSSB TGT नेचुरल साइंस का जल्दी ही 2022 में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों जिन कैंडिडेट का इसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, वे सभी अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखें, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज जल्दी ही आने वाली है। दोस्तों, वहाँ पर उनको और अधिक मार्क्स प्राप्त करने हैं तथा वहाँ फाइनल सिलेक्शन लेना है। दोस्तों, DSSB ने रिजल्ट नोटिस नंबर 145 जारी किया है, जिसमें दोस्तों 974 कैंडिडेट को फाइनल सेलेक्ट किया गया है। हालांकि दोस्तों DSSB ने अपने प्रोसेस चेंज करी, जिसके कारण 143 कैंडिडेट का जो फर्स्ट रिकॉल नोटिस था, उनका सेकंड रिकॉल नोटिस जारी नहीं किया गया। दोस्तों, इन 143 कैंडिडेट को 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया था, जिसके बाद DSSB ने रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर दी और दोस्तों डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अगर दोस्तों ये 143 कैंडिडेट का सेकेंड रिकॉल नोटिस निकाला जाता और देन आफ्टर फाइनल रिजल्ट निकाला जाता, तो दोस्तों इसकी वेटिंग कट ऑफ या जो फाइनल कट ऑफ है वो निश्चित रूप से 1 से 1.5 मार्क्स कम रहती। दोस्तों, इसकी फाइनल कट ऑफ जो 118.01 मार्क्स रही है, वो दोस्तों 116 से 117 के बीच रहती। लेकिन दोस्तों DSSB के प्रोसेस चेंज करने के कारण इसकी फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 118.01 मार्क्स रही है। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी की 111.86 मार्क्स रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो 143 कैंडिडेट का फर्स्ट रिकॉल नोटिस था, उसमें अधिकतर कैंडिडेट के EWS में डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई थी। दोस्तों, हो सकता है EWS की जो 111.86 इसकी फाइनल कट ऑफ है और जो इसकी वेटिंग कट ऑफ है, वेटिंग तक दोस्तों EWS वाले सभी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैटेगरी की जो EWS की कट ऑफ 70.50 थी, वही इसकी फाइनल कट ऑफ रही है, क्योंकि दोस्तों OBC कैंडिडेट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो DSSB द्वारा निर्धारित किए गए हैं, OBC कैटेगरी है तो 35% मार्क्स का क्राइटेरिया कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस कारण दोस्तों OBC की सेम ही कट ऑफ रही है। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है, तथा दोस्तों जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40% का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई ही नहीं किया जाता। दोस्तों, SC कैटेगरी की भी लगभग 10 मार्क्स बढ़ोतरी रही है, तथा दोस्तों ST कैटेगरी में भी 13 मार्क्स की बढ़ोतरी रही है। SC कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 96.16 मार्क्स तथा ST कैटेगरी की 86.05 मार्क्स रही है। PWD कैटेगरी की जो EWS कट ऑफ 63.26 मार्क्स थी, वह दोस्तों PWD OH कैटेगरी में 76.83 मार्क्स तथा VH कैटेगरी में 69.98 मार्क्स रही है। दोस्तों, VH की ऑल कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि दोस्तों 20 सीट्स थी, जिनमें से मात्र 7 कैंडिडेट ही सीट्स फिलअप हो पाई हैं। बाकी दोस्तों 13 सीट्स वैकेंट रही हैं। दोस्तों, ये PWD की जो सीट्स हैं वो जनरल, OBC, EWS, SC ST इन्हीं सीट्स में से काटी गई हैं। दोस्तों, ये कोई अलग से सीट्स नहीं है। इसी कारण दोस्तों जो 482 सीट्स थी जनरल की, उनमें से 459 सीट्स UR की हैं तथा
इन्हीं 459 के अलावा PHOH में सीट्स काउंट की गई हैं। इसलिए दोस्तों टोटल मेरिट 482 सीट्स पर ही निकाली गई हैं। AWS, OBC, ST और SC इनके लिए भी वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट टोटल सीट्स की 20% सीट्स पर निकाली जाती हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 92 सीट्स पर, AWS की 6 सीट्स पर, SC कैटेगरी की 39 सीट्स, ST के 18 कैंडिडेट की सीट्स पर, PH कैटेगरी में 5 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। OBC कैटेगरी में दोस्तों नॉट अवेलेबल, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट मेन लिस्ट में ही सिलेक्ट हो गए। दोस्तों वेटिंग की कट ऑफ भी DSSP द्वारा जारी कर दी गई है। जनरल की 115.58 मार्क्स, AWS की 110.61, OBC नॉट अवेलेबल, SC की 94.46 तथा ST की 83.82 मार्क्स इसकी वेटिंग कट ऑफ रही है। PWD कैटेगरी की OH की 75.29 मार्क्स और VH में नॉट अवेलेबल, क्योंकि दोस्तों मेन लिस्ट में ही सीट वैकेंट रही है। दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट उन्हीं कैंडिडेट की जारी की गई है जिन कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट फिलअप ही नहीं करे। दोस्तों इनको टाइमलाइन दिया गया था 15 डेज़ का, जिनमें इनको ई-डोजियर फिलअप करना था, लेकिन इन 37 कैंडिडेट ने अपना ई-डोजियर फिलअप नहीं किया। इस कारण दोस्तों इनका रिजेक्शन नोटिस जारी हुआ है। हालांकि दोस्तों जो 143 कैंडिडेट का फर्स्ट रिकॉल नोटिस था, अगर उसका सेकेंड रिकॉल नोटिस और फाइनल रिजेक्शन निकालते तो निश्चित रूप से इसकी कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती। दोस्तों इससे संबंधित सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1, कट ऑफ हाई रहने का रीज़न क्या रहा? दोस्तों DSSP द्वारा कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्क्रूटनी नहीं की गई तथा रिजेक्शन नोटिस भी जारी नहीं किया गया, जिसके कारण जो फाइनल कट ऑफ 116 से 117 के बीच में रहने की संभावना थी वो बढ़कर 118.01 मार्क्स रही। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक नुकसान किसे? दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट जो टॉप 30 वेटिंग में हैं, दोस्तों जिनका टॉप 30 वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन है, वे कैंडिडेट मेन लिस्ट के हकदार थे। हालांकि दोस्तों DSSP अगर पहले की तरह प्रोसेस करती तो इनका मेन लिस्ट में सिलेक्शन होता, लेकिन दोस्तों DSSP द्वारा रिजल्ट प्रोसेस चेंज करने के कारण इन कैंडिडेट को खामियाजा भुगतना पड़ा। और दोस्तों इसके बारे में वीडियो अपने चैनल पर पहले प्रोवाइड करवा दी गई थी कि आपको DSSP के अधिकारियों से बातचीत करनी है कि अगर इसका प्रोसेस चेंज होता तो दोस्तों इनको निश्चित रूप से फ़ायदा होता। इसमें वेटिंग में और अधिक कैंडिडेट आते तथा वेटिंग की कट ऑफ भी डाउन रहती, कम से कम दोस्तों 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, यदि वेटिंग लिस्ट ऑल क्लियर हो तो आगे और रिजल्ट निकलवाया जा सकता है क्या? हाँ दोस्तों, अगर वेटिंग लिस्ट ऑल क्लियर हो जाती है तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए विदिन 1 ईयर का टाइमलाइन दिया गया है। यदि 2 कैंडिडेट के मार्क्स समान हैं तो किसे प्रायोरिटी दी जाएगी? दोस्तों जिस कैंडिडेट के सेकंड पेपर में मार्क्स अधिक होंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले दोस्तों DSSP द्वारा यह रूल था कि जिसकी एज लिमिट में, इसका मतलब जिसकी एज ज़्यादा थी उसे क्राइटेरिया दिया जाता था, क्योंकि दोस्तों वो एवरेज हो जाता और इस वैकेंसी में नेक्स्ट वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रह पाता। इस कारण दोस्तों एज वाले कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन दोस्तों अब यह रूल चेंज कर दिया गया है तथा दोस्तों जिस कैंडिडेट के सेकंड पेपर में अधिक मार्क्स हैं, सेकंड पेपर जो कि दोस्तों अपने सब्जेक्ट का रहता है, मेन सब्जेक्ट का जो पेपर रहता है उसमें अधिक मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, वेटिंग लिस्ट के अलावा जो कैंडिडेट 108.15 से 115.50 के बीच हैं वे क्या करें? दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग उन फ्रेंड्स को नेक्स्ट वैकेंसीज़ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों DSSP में TGT का एडवर्टाइजमेंट 2022 में जल्दी ही देखने को मिल सकता है। उन्हें 2022 की TGT वैकेंसीज़ में मेहनत करके हर हाल में सिलेक्शन लेना है। हालांकि दोस्तों उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मेहनत नहीं की। दोस्तों उन्होंने मेहनत की है, लेकिन दोस्तों इसे किस्मत समझिए और कुछ समझिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों उन्हें और अधिक मेहनत करनी है और 2022 की जो वैकेंसीज़ है उसे हर हाल में पाना है और एक सीट से लेकर अपना सिलेक्शन ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या सर जनरल की ऑल सीट्स फिलअप की गई है? हाँ दोस्तों, जनरल की जो भी सीट्स हैं 482 सीट्स वो टोटल फिलअप की गई हैं। दोस्तों 482 सीट्स में से मेन प्योर जनरल की 459 सीट्स तथा इसके अलावा PWD कैटेगरी में जो 22+20 सीट्स थी उनमें भी दोस्तों जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसलिए दोस्तों जो 482 की मेन मेरिट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या DOE द्वारा भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने हेतु चांस दिया जाएगा? हाँ दोस्तों, DOE द्वारा भी अब डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी। दोस्तों अगर ये कार्य अगर पहले DSSP द्वारा हो जाता तो दोस्तों मेन लिस्ट निश्चित रूप से 1 से 1.5 मार्क्स कम रहती। हालांकि दोस्तों DOE द्वारा इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच की जाएगी, जिनमें दोस्तों जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी होगी उन्हें 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा। दोस्तों अगर 15 डेज़ में से भी इन डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी दूर नहीं होती है तो दोस्तों इनको निश्चित रूप से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट
अगर उचित रूप से उनका एफिडेविट दे दिया जाता है और अगर वे वैलिड है तो उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जिन कैंडिडेट ने आरआर के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की है या दोस्तों सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है तो उन्हें जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, उन्हें दोस्तों अपनी ही कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तथा दोस्तों आरआर के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करने वाले कैंडिडेट का रिजेक्शन होना तय है। तथा दोस्तों कुछ कैंडिडेट जिनके सीटेट को लेकर इशू रहा है या दोस्तों ओबीसी या जाति प्रमाण पत्र या डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर इशू रहा है, वे कैंडिडेट उचित एफिडेविट देकर भी अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। दोस्तों क्या डीओई द्वारा भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी, हाँ दोस्तों 15 डेज़ का टाइमलाइन बता दिया आपको। आगे क्या प्रोसेस रहेगा, डीओई द्वारा इन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाने के बाद इन कैंडिडेट का मेडिकल प्रोसेस होगा। मेडिकल प्रोसेस होने के बाद दोस्तों इन कैंडिडेट को फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों इसमें कम से कम आप 6 महीने का टाइम मान सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी तक मेन लिस्ट को ही ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। दोस्तों मेन लिस्ट को ज्वाइनिंग देने में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों DSSP द्वारा इन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट की लिस्ट डीओई को ट्रांसफ़र की जाएगी, जहाँ पर दोस्तों डीओई इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, जिसमें भी दोस्तों इनको 15 डेज़ का टाइम लाइन देगा। जिस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती है उसको दोस्तों कम से कम 15 डेज़ का टाइम लाइन दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट को मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों मेडिकल में भी कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट को फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो लगभग दोस्तों 3 महीने का टाइम फाइनल ज्वाइनिंग तक लगेगा इसमें। इसके बाद दोस्तों वेटिंग में जो फाइनल लिस्ट तक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे, जो कैंडिडेट अदर पोस्ट में सिलेक्टेड हैं जैसे एनवीएस, पीजीटी या दोस्तों केवीएस में सिलेक्टेड हैं, वे कैंडिडेट अगर DSSP की टीजीटी पोस्ट पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में कम से कम 6 माह का टाइम लगेगा। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।